असल में 4 मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की रूह जो है एक शख्स में समा गई है। ये आखिरी चीफ मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जो उन्होंने ये नाम अख्तियार नहीं किया था, चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे जनरल मुशर्रफ के, ये चीफ पोलिटिकल एजेंट थे। ये पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान के बेटे पोते उनके साथ हैं। दूसरे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो याह्या खान के मिलिट्री सेक्रेटरी के बेटे असद उमर इनके साथ हैं। तीसरे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल्लाह के बेटे कर इनके साथ शामिल हो गए। अब 4 मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स की रूहें एक जनरल ज़िया के अंदर समा गई हैं, अपना एक इमरान खान के अंदर समा गई हैं। इमरान खान को इन तमाम चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स की बाकियात की, अमली और गैर अमली बाकियात की रूहें और जिंदा सलामत जो हैं वो सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी ही पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की पीठ के पीछे खड़ी हुई है। करना क्या चाहते हैं? ये खतरनाक खेल है जिसका हमें अभी तक समझने की जरूरत है। वो ये कि ये इससे पहले इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ और अब ये क्या करना चाह रहे हैं, ये सब सामने आ जाएगा। जी हरमीत। नज़ीर लुगारी साहब, आपने जो फरमाया कि 4 जो है मार्शल्लाह और उनके साहबजादे खान साहब के साथ शामिल हुए, तो जिनको हम अब देख रहे हैं और जिनका तरीक़ाकार भी डिक्टेटरशिप से कम नहीं है, मरीम नवाज साहब को अगर हम देखें तो कभी ये ज़ियाउल्लाह को अपना सियासी बाप समझा करते थे और ये पार्टी बनाई किसने वो हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा का जितना वो लहजा है वो बिल्कुल एक डिक्टेटर जैसा है कि इस पार्टी को दहशतगर्द पार्टी है, इस पार्टी को बंद होना चाहिए, कालादम होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि भुट्टो ने भी ये गलती की थी और फिर वही ANP आज उन्हीं के साथ बैठी उनको सपोर्ट कर रही है? असल में भुट्टो की गलती का तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या कौन सी भुट्टो की गलती थी। भुट्टो ने सिकंदर मिर्जा का साथ दिया था। फिर सर मैं नेब की बात करूं, जब नेब को पाबंदी लगाई और उसको जो है उस पर मामला आए थे, गद्दारी के केस बने थे, आपको याद उठाई थी। अब आपको मैं तारीख बताता हूँ हरमीत। नेब पर पाबंदी जनरल याह्या खान ने लगाई थी, भुट्टो साहब ने आकर पाबंदी उठाई थी और उसके बाद पाबंदी लगाने के लिए जवाब पैदा किए गए थे और नेब के अंदर जो एक कम्युनिस्ट पार्टी उसके अंदर घुसी हुई थी वो टाउट थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और वो चाहती थी कि ये सारी सूरत हाल पैदा हो। उसकी पूरी एक हिस्ट्री है, फरेब नातमाम एक किताब है और जुमा खान सूफी की, उसको पढ़ लें। ये लाडले जो थे हमारी पाकिस्तान की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एजेंट के तौर पर काम करती थी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और उसकी वजह से जो है नैब पर पाबंदी लगी थी। वो बेचारे बलोच लीडर, पख्तून लीडर तो बेचारे लोग थे ना, उनको इस तरह की चालाकियां उस्तादियां नहीं आती थी जो कम्युनिस्ट पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर कर रहे थे। भुट्टो के साथ भी उन्होंने खेल खेला और इनके साथ भी उन्होंने खेल खेला था। गलत था वो इक़दाम। नैब पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। PTI पर पाबंदी, किसी को भी ये हक नहीं होना चाहिए कि PTI पर पाबंदी लगाए। सियासत सबका हक है, लेकिन अगर एजेंडा हमें वाज़ेह हो जाए कि पहले मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने मुल्क तोड़ने का मंसूबा बनाया, दूसरे मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने जो है मुल्क तोड़ा, तीसरे मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने सियाचिन को इंडिया के हवाले करने के बाद कहा ये नो मीन्स लैंड है भाई, इसकी कोई हैसियत नहीं है और सरक्रीक भी गया। फिर उसके बाद चौथे मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में जो कुछ होता रहा है वो ये कि डॉलर आते रहे और कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी प्रमोट हो रही थी और फिर आप बाद में आने वालों ने जो है ऑपरेशन भी किए, सब कुछ किया है, लेकिन हर मार्शल्ला में मुल्क का नुकसान हुआ है। और अब ये सारे मार्शल्ला वाले जो हैं उनकी सियासी और गैर सियासी औलाद एक जगह जमा हो गई। अल्लाह इस मुल्क की खैर करे। अच्छा नज़ीर साहब, ये कहिएगा कि अभी फ़िलहाल जो सियासत की सूरत हाल है वो तो हर रोज़ बदलती भी है, लेकिन सिचुएशन हर जगह लगता है कि सेम ही रह रही है। सर रमज़ान आने वाला है और इसके अलावा अगर हम स्टाफ लेवल के मुआहदे की बात करें जो कि IMF से होना है, इस पर को बहुत सारी चहमगोइयाँ अब हमारी जौहरी असासों को लेकर भी की जा रही है कि इस हवाले से भी कोई शर्त हाल बत्ता अब तक इसकी तरदीद कर दी गई है। लेकिन सर क्या है जो हमने नहीं किया? तमाम स्टाफ लेवल के मुआहदे की हर शर्त मानने के बाद भी उस किस्त का इंतज़ार हम कर रहे हैं जो किस्त हमें मिल नहीं रही, हम उस पॉइंट पर पहुँच नहीं पा रहे। ऊपर से रमज़ान आ गया और सूरत हाल बड़ी ख़राब है माशी तौर पर। माशी सूरत हाल ख़राब है। IMF ने हमारी गर्दन पर अपना अंगूठा रखा हुआ है और वो बिल्कुल हिलने ही नहीं दे रहा है और वो आपको नहीं देगा। फिर आपसे ये असासे जो हैं वो लेने के लिए आपका ज़ाहिरी तौर पर ले ले, बातनी तौर पर ले ले या ना ले, जो भी सूरत हाल होगी, लेकिन आपको कोई ऐसा गला तैयार करना पड़ेगा जिसके अंदर ये डालना होगा। और मैं सियासी लोगों से चाहता हूँ कि वो बचें, अपने आप को बचाएं इस सारे सूरत हाल से
वो अभी भी ये हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। PMLN को भी हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, और कहें अदलिया से कहेंगे जी आप संभाल दें, सारे के सारे चले जाएं और अदलिया से कहें आप संभाल दें, या जाएं अपना GHQ में कहें कि जनाब आप संभाल लीजिए, मुल्क आपके हवाले है, अब आप अपने आप को जैसा भी साबित करें, अहल साबित करें और मुल्क चलाएं। ये एक सूरत हाल नहीं हो सकती है कि एक कदम भी आगे ना बढ़ने दिया जाए। ये शहबाज शरीफ की कोई हुकूमत है? इस हुकूमत के होते हुए शहबाज शरीफ अपने आप को वज़ीर आज़म कहते हैं, जहां उनको उनके फैसलों को या उनके इक़दामात को उठाकर फेंक दिया जाता है, जहां एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी खत्म कर दी गई है, जहां पार्लियामेंट को बेतौकीर कर दिया गया है, पार्लियामानी फैसले और आईनी जो शिकें हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है। ये सूरत हाल पैदा हो गई है। तो मेरे ख्याल में जो लोग इस वक्त सियासी लोग जो हैं वो हुकूमत संभाल कर बैठे हैं, वो अपने लिए गड़े खोज रहे हैं और कल सारी बदनामी इनके गले में आएगी। और जिस तरह से अब भी लोग कहते हैं मुल्क तोड़ा याह्या खान ने, मुल्क तोड़ा अयूब खान ने, और पहले मंसूबा बनाया, हमें मालूम है किसिंजर लिख चुका है कि जी मुझे याह्या खान ने कहा था कि हम मशरकी पाकिस्तान से निकल जाएंगे, अयूब खान लिख चुके हैं और उन्होंने कहा कि हमने मशरकी पाकिस्तान से निकलने का फैसला किया था। अयूब खान ने बंगालियों को बुलाकर कहा, जस्टिस मुनीर अपनी किताब जिनात उल ज़िया में लिख चुके हैं कि अयूब खान ने कहा कि जाओ बंगालियों से कहो अपना अलग हो जाए। ये फिर गले में डाला गया कि जी वो भुट्टो ने मुल्क तोड़ा, भुट्टो ने मुल्क तोड़ा। अब तक ये राग अलापते रहते हैं और ये अभी भी जनरल बाजवा भी जाते जाते कहते नज़ीर लुग़ारी साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि सियासतदान, तो अगर हम देखें बड़े दावेदार थे ये जमात PDM की कि हम आएंगे तो पता नहीं शहद की नदियाँ जो है यहाँ पे बहेंगी, लेकिन इस अकदार आ जाएगा तो डॉलर घबरा जाएगा। लेकिन अब आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ की जो बात है वो कोई नहीं मान रहा, ये गिला इमरान खान भी करते रहे। आप फरमा रहे हैं सर कि अदालतों की तरफ जाए, GHQ की तरफ जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये अगर इस सारी चीज को जितना भी हमने देखा, तमाम तर सियासी पार्टियां ही रही हैं उस एजेंडे पर, उस एजेंडे को आगे लेकर ही गई हैं, आज जिस मुल्क नहज पे पहुंचा है, तो क्या हल होगा? सियासी जमातें ही आगे आ जाती हैं लब्बैक कहने के लिए। मेरे ख्याल में अब खुदा ना खास्ता मुल्क के मुस्तकबिल को खतरनाक अंधेरे में ले जाया जा रहा है। हम इस बात से डरे हुए हैं और माजी में एस्टेब्लिशमेंट ने जो काम किए हैं उनसे भी हम खौफजदा हैं। हम इस मुल्क को बचा कर रखना चाहते हैं। क्या ये मुल्क हमारे हाथ से बच पाएगा? ये आपने असासे बनाए थे ना कि आपको जवाब देना था इंडिया को कि हमारे पास भी डिटरेंट है, हमारे पास भी एटमी सलाहियत है। तो क्या अब आपके गले पर, आप गर्दन पर अंगूठा रखकर ये अमेरिका आपसे मनवाने की कोशिश नहीं करेगा? और क्या ये हम पहले से नहीं कह रहे थे? 2018 के इलेक्शन से पहले हम कह रहे थे कि जनाब ये खतरनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं और ये जिस तरह की मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनोवरिंग कर रहे हैं, जिस तरह से इलेक्शन चोरी किए गए और इनको लाया गया इमरान खान को, बर्बादी का आगाज तो उस वक्त हो गया था। अब तबाही होनी है, देखने अल्लाह करे कि पाकिस्तान बच जाए। सर, इलेक्शंस की आपने बात की, सर राना सनाउल्लाह साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि इलेक्शन से पहले वो कहते हैं कि ये गैर आईनी इलेक्शन हो रहे दोनों सूबों में और दोनों सूबों में जो हुकूमतें आएंगी वो सियासी होंगी। हम ऐसे इलेक्शंस को नहीं मानते या हम ऐसे इलेक्शंस को रिजल्ट को नहीं मानते। सर, अभी इलेक्शंस हुए नहीं, इससे राय फरार इख्तियार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो हुकूमत की जानिब से कर ली गई है। उसके बावजूद भी जब इलेक्शन होने वाले हैं तो उसके बारे में ये स्टेटमेंट्स आ रही है कि हम इसको मानते ही नहीं है, पहले ही कबूल नहीं करते, ये गैर आईनी है। सर, इलेक्शंस वाहिद वे आउट हमें लगता है। लाडले को मुल्क दे दिया जाए और ये निकल आए, PDM निकल जाए। PDM को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, पीपल्स पार्टी को बाहर आ जाना चाहिए और उनके जाकर दरवाजे पर रख देना चाहिए, भाई आप मुल्क संभालो। और अगर इदारों ने ही मुल्क को इस तरह से चलाना है, सर PDM की 13 जमातें, सर PDM ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी है। आप ये मानने को तैयार क्यों नहीं है? सर आप देखें 13 जमातें, उनके तजुर्बा सब कुछ फ्लॉप हो चुका है। हम अब आप जो फरमा रहे हैं कि PDM भागी तो जा रही है, सर इलेक्शन में क्यों नहीं उतरती? मैं मान रहा हूँ हरमीत, PDM फेल हो गई है, PDM की सियासत फेल हो गई है। मैं मान रहा हूँ कि ये हुकूमत फेल हो गई है। इस हुकूमत को फेल करने के लिए ही लाया गया था और लाने वाले थे जो भी थे वो इसलिए लाए थे कि इसको फेल करके लाडले का सितारा अरूज पे ले जाया जाएगा।
फिर मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में फैसला किया जाए। आप आइन बचा लीजिएगा, आप मुल्क बचा लीजिएगा, आपका बहुत बड़ा कारनामा होगा। सर, अवामी मैंडेट के लिए इलेक्शन से बेहतर कोई वे आउट वो पीडीएम का हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो? आपको लगता है कि अभी इलेक्शन हुए नहीं, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर पहले ही बात की जा रही है? अवाम कहीं ना कहीं अपना फैसला तो सुनाती है ना जब बाहर निकलती है, चाहे वो इमरान खान के लिए निकले या नून लीग के लिए निकले। अवाम नहीं, अवाम नहीं, वो कौन है? वो कौन है सर? अवाम नहीं, वो कौन है? अवाम बिल्कुल नहीं, अवाम बिल्कुल नहीं है इसमें। अवाम खेल का हिस्सा नहीं है। जो आप जी सर, आपको आवाज आ रही है? 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ भी अवाम नहीं। अवाम 22 करोड़ है। क्या 22 करोड़ अवाम अपना फैसला दे रहे? उनकी भूख का इलाज हो गया है, उनके अफलास का इलाज हो गया है, उनकी गुर्बत का इलाज हो गया है। अवाम जब निकलेंगे, जब वो इनकी तरफ बढ़ेंगे, फिर पता चलेगा कि जब अवाम क्या होते हैं। ये नहीं है अवाम जो ये लाड प्यार के पाले हुए धूप में जलने से इनकार करने वाले अब ये इनकलाब ला रहे हैं। ये नहीं है कोई ऐसी सूरत।